17वें और 18वें पद में लिखा है, इस कहानी की शुरुआत में पढ़ता हूं। जब यीशु वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। एक सेकेंड यहीं रुक जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग में तस्वीर बनाओ कि माहौल कुछ इस प्रकार का है। यीशु अपने चेलों के साथ अपने रास्ते जा रहे हैं और एकदम से भीड़ से अलग होकर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है। दौड़ता हुआ व्यक्ति वो आता है और यीशु के सामने घुटने टेक देता है। और याद रखो कि यीशु के जो चेले हैं वो भी ये सब देख रहे हैं। तो ये सब देख के तुम्हारे मन में क्या आएगा इस व्यक्ति के बारे में? बताओ, क्या लगता है इस व्यक्ति के बारे में? ये सब देख के तुम्हें अच्छा लगता है, अजीब लगता है या बुरा लगता है? मुझे तुम्हारा तो नहीं पता। हाँ, अजीब हमारी दृष्टिकोण में अजीब है, क्योंकि घुटने टेकना तो सिर्फ मंदिर में ही होता है कहीं। लेकिन याद रखो कि हम जानते हैं कि ये यीशु मसीह कौन है। ये पूरी दुनिया को बनाने वाला है, ये इंसान का उद्धार देने वाला है। तो क्या इसके सामने घुटने टेके जाने चाहिए या नहीं? क्या इसे आदर देना चाहिए या नहीं? ये व्यक्ति तो वही कर रहा है। हमारे लिए आज की नजर में थोड़ा अजीब है, लेकिन उस समय के हिसाब से यह बहुत आदरणीय कार्य है। और जब यीशु के शिष्य देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कितना नम्र आदमी है, प्रभु के पास आके घुटने टेक कर बातचीत करना चाहता है। और वचन से हमें पता है कि ये बहुत अमीर आदमी है ना? और शायद अमीर आदमी का ही घुटने पे आना ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरे वचन में लिखा है कि वो एक अच्छे पद का व्यक्ति है, मतलब समाज में उसकी इज्जत है, सोसाइटी में ऊपर दर्जे वाला व्यक्ति है वो। और ऐसा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है तो काफी आदर दे रहा है, काफी नम्रता दिखा रहा है, जो कि अच्छी चीज है। और इससे यह भी पता लगता है कि जो भी वो कहने वाला होगा वो बहुत जरूरी होगा उसके लिए, क्योंकि अगर जरूरी बात नहीं है तो शायद इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वो भाग के आया, दौड़ के आया और घुटने टेक कर अब वो मुंह खोलने वाला है, तो शायद उसकी बात जो होगी वो जरूरी होगी। वो मुंह खोलकर कहता है, हे उत्तम गुरु। अब यहां पे एक और बार रख जाओ, उत्तम गुरु। यीशु मसीह का टाइटल वो दे रहा है, हे अच्छे गुरु, सबसे बढ़िया गुरु, उत्तम गुरु। ये भी देखने में अच्छा लगता है। हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? जो जरूरी सवाल वो लेके आया है वो है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और शायद ये एक ही सवाल है जो हर मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई सवाल जो पूछा जाना चाहिए यीशु मसीह से, जो लायक है यीशु मसीह के लिए, तो शायद वो यही सवाल है जो सबसे ज्यादा जरूरी है हर मनुष्य के लिए। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु का जवाब हम देखेंगे 19 और 20। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो यीशु ने क्या, तू आज्ञाएं जानता है, परमेश्वर की आज्ञाएं अनंत जीवन पाने के लिए।
हत्या ना करो, व्यभिचार ना करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, छल ना करो, अपने माता पिता का आदर करो। तो ये सुन के उसके मन में थोड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो कहता है ये सब कार्य मैं बचपन से करता आया हूं, मैं अपनी जवानी से करता आया हूं। कुछ लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति में घमंड ज्यादा है क्योंकि वो अपने कार्य पर घमंड कर रहा है, लेकिन वचन में कहीं पे ऐसा स्पष्ट दिखाया नहीं है कि इस व्यक्ति में घमंड की गलती है। क्यों? क्योंकि ये 21वें पद में लिखा है, जो हरे रंग में लिखा है, कि यीशु मसीह ने उसके साथ क्या किया? प्रेम किया, उसे प्यार दिया। हो सकता है सहलाया हो सकता है गले मिला हो। और जब भी मन की गलती होती है तो यीशु मसीह काफी बार बता देता है कि तुम्हारा मन सही दिशा में नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ यहां पे लिखा नहीं है। तो हो सकता है वो व्यक्ति सही दिल के साथ परमेश्वर के पास आया हो, वो सही में अनंत जीवन ढूंढ रहा होगा, ऐसा संभव है। बिल्कुल उसका दिल सही जगह पर है, बिल्कुल हो सकता है। परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और उससे कहा बेटे तुझ में एक बात की कमी है, एक चीज की कमी है। और इसके बाद यीशु मसीह ने उसे ऐसे शब्द बोले जो हम कभी नहीं चाहेंगे वो हमें बोल दे। उसने कहा जो भी तेरे पास है सारा धन बेच दे, दे दे कंगालों में, और फिर मेरे पीछे हो ले। ये सुन के कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? बताओ कैसा लगता है ये सब सुन के? बेकार लगता है। और डर लगता है या नहीं? डर लगता है। मैंने तो सुना था कि चर्च में आके मेरी सहायता होगी, मुझे साहस मिलेगा। यहां तो यीशु मसीह ने कह दिया सब दे के गरीबों में और आजा, पीछे आजा। ये सुन के तो और ज्यादा डर लगता है ना। और तुम सही कह रहे हो। और 22वें पद में उस भाई साहब की हालत है, उसका मुंह लटक गया, उसका मुंह लटक गया और वो तो चला ही गया निराश। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है उसके पास बहुत धन था। मतलब स्पष्ट है, वो खुद को अपने धन से अलग नहीं कर पा रहा। यहां पे स्पष्ट कर दिया जाए, यीशु मसीह ने हर व्यक्ति को नहीं बोला कि सारा धन दे दे और मेरे पीछे हो ले। ये बस कुछ गिने चुने व्यक्तियों को बोला गया है। ये हमें कैसे पता है? ये हमें इसलिए पता है क्योंकि जब चर्च पहली बार बनाई गई थी, जब यीशु मसीह के शिष्य थे, उनमें से काफी शिष्य अमीर थे और पैसा दे के भी चर्च की सहायता करते थे। यीशु मसीह ने हर व्यक्ति को नहीं बोला कि पैसा दे के मेरे पीछे हो ले। ये इस व्यक्ति को बोला गया है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्रभु दिखा रहा है कि इस व्यक्ति की कमजोरी क्या है। वो कमजोरी है कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर अपना पैसे को बना रखा है। प्रेम पैसों के लिए इतना ज्यादा है कि उससे अलग कर कर वो यीशु के पास आ ही नहीं पा रहा। प्रभु ने उसे ये बोला ताकि उसे खुद समझ आए कि उसकी दिक्कत क्या है। वो दिल अपना दे चुका है पहले से, परमेश्वर को नहीं, किसी और चीज को, इसके केस में पैसों को। तो परमेश्वर कहता है कि सब कुछ बेच दो इस रूप में ताकि वो पश्चाताप कर सके। पश्चाताप करने के लिए यीशु कहता है सब कुछ कंगालों में बेच दे दे उन्हें, और फिर मेरे पीछे हो ले। और यहां पे सिर्फ इतना नहीं है, 21वें पद की आखिरी के लाइन में लिखा है, परमेश्वर कहता है तू सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर खुद भी एक वादा करता है उससे कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, जो कि शायद एक अच्छी चीज होनी चाहिए परमेश्वर के मुंह से, लेकिन इस व्यक्ति के लिए वो अच्छे शब्द कोई अच्छा काम नहीं करते। वो बस उसका दिल और ज्यादा निराश कर देते हैं ये शब्द, और वो व्यक्ति वहां से चला गया। मैं चाहता हूं इस तस्वीर को तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह रख लो।
बहुत नम्रता के रूप से वो व्यक्ति आया है, सही चीज वो यीशु मसीह से मांग रहा है। लेकिन जब बता दिया कि दिक्कत क्या है, उस दिक्कत को सुधारने के लिए वो तैयार नहीं है। यीशु मसीह ने अच्छी तरह बता दिया क्या वो चीज है जो उसे रोकती है परमेश्वर के नजदीक आने से। उस एक चीज पे परमेश्वर ने हाथ रख दिया, जिस एक चीज पे वो व्यक्ति नहीं चाहता था यीशु मांगे, और वो वहां से चला गया। और उसके बातों से लग रहा था कि अनंत जीवन जरूरी है। वो दौड़ के आया, घुटने टेक के कहता है, प्रभु अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? लेकिन अनंत जीवन इतना जरूरी नहीं है कि मैं पैसे को अपने से दूर कर सकूं। परमेश्वर की चीजें जरूरी हैं हमारे लिए, इतनी जरूरी नहीं है कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज उसे दे सकूं। आगे 23 से 25। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। परमेश्वर ने आसपास देखा, 23वें पद में लिखा है, चारों ओर उसने देखा, अपने चेलों की तरफ देखा, और सबके मन में यही बात चल रही है। और यीशु मसीह कहता है, धन वालों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या है? कठिन है, मुश्किल है। यह सुनकर चेले जो थे वो और भी ज्यादा अचंभित हो गए। वो इस वजह से, क्योंकि इस समय में यहूदी लोग मानते थे कि जिसके पास पैसा है, परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति सही चल रहा है, और पैसा सबूत है परमेश्वर के पक्ष का कि परमेश्वर उसके साथ है। आज के टाइम पे भी काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर किसी का परमेश्वर ने पैसा दिया है तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी है और परमेश्वर उसके साथ है और उससे खुश है। यहूदी लोग भी यही विश्वास करते थे। तो जब वो अमीर आदमी यीशु के पास आता है, सब चेले सोच रहे हैं कि बहुत पैसे वाला है, परमेश्वर की नजर में सही होगा। याद रखो अय्यूब की कहानी पुराने नियम में, अमीर आदमी है और परमेश्वर की नजर में क्या है? सही चल रहा है। तो सारे चेले सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल परमेश्वर की पसंद का व्यक्ति है जो सही चल रहा है, और बिल्कुल नम्रता से घुटने टेक दिए और यीशु को कह रहा है, उत्तम गुरु। तो यीशु के मन में है कि ये व्यक्ति तो बहुत सही चल रहा है, और ऐसे व्यक्ति को ही परमेश्वर ने कह दिया स्वर्ग में आना मुश्किल है इसके लिए। और यीशु ने कहा, तुझे ये सब करना है, ये करना है, ये करना है, और वो कह रहा है ये सब मैं करता आया हूं। तो वो अमीर भी है, परमेश्वर का दोस्त भी होगा, और उन आज्ञाओं को भी मानता आया है। इससे ज्यादा बढ़िया व्यक्ति कौन होगा परमेश्वर के राज्य के लिए? लेकिन यही वो व्यक्ति है जिसके लिए कठिन है। ये सुन के वो अचंभित हो गए, और इसके बाद वो सवाल उठाते हैं, तो फिर कौन बचाया जा सकता है? वो सवाल उठाते हैं, कौन बचाया जा सकता है? लेकिन पहले इस पद में यीशु कहता है कि अमीरों के लिए स्वर्ग में आना कठिन है। 2 बार ये बोलता है। जब भी हम आसपास के लोगों को देखते हैं, हमें 2 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, अमीर और गरीब। और फिर हम मन में क्या सोचते हैं कि परमेश्वर यार अन्याय करता है। किसके साथ अन्याय किया है परमेश्वर ने? एक व्यक्ति जो गरीबी में पैदा हुआ, दूसरा व्यक्ति जो बंगले में पैदा हुआ, एक व्यक्ति जो 1 लाख की सैलरी कभी देखेगा नहीं, दूसरा व्यक्ति जिसने 10 लाख की नीचे सैलरी कभी देखी नहीं। गरीब और अमीर समाज में दोनों व्यक्ति हैं। हमारे नजर में परमेश्वर ने अन्याय किया किसके साथ? गरीब के साथ।
गरीबी में पैदा किया। वो हॉस्पिटल ढंग से कभी जा नहीं पाएगा, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कभी करवा नहीं पाएगा। हो सकता है वो अपने बच्चों को बढ़िया चीज ना दे पाए जैसे एक अमीर व्यक्ति दे सकता है। अन्याय किसके साथ किया परमेश्वर ने? गरीब के साथ। हो सकता है समाज में कोई उसकी इज्जत ना करे, हो सकता है कोई उसको दोस्ती का हाथ ना बढ़ाए, लेकिन अमीर आदमी के पास चेले आएंगे, उसके सामने सब घुटने टेक देंगे, सब इज्जत देंगे, चाहे वो कितना ही घटिया आदमी हो। एक गरीब आदमी कितना ही अच्छा हो सकता है उसकी इज्जत ना हो। अन्याय किसके साथ किया परमेश्वर ने? गरीब व्यक्ति के साथ। यीशु मसीह कह रहा है, अमीर आदमी का मेरे राज्य में आना कठिन है, और एक ऊंट सुई की आंख से निकल जाएगा, लेकिन एक अमीर आदमी का मेरे राज्य में आना मुश्किल है। उसका मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो पैसा ही है, वो अमीरी ही है जो उसे यीशु को पहचानने से रोकती है। वो ही जो आशीष हम समझते हैं कि देखो कितना अमीर है, कितना आशीषित है, वो ही आशीष है जो अड़चन बन जाती है प्रभु के पास आने से। वो ही दीवार बन जाती है स्वर्ग की और नरक के बीच में। वो ही चीज है जो कभी यीशु मसीह के पास आने नहीं देगी, उसे ग्रहण करने नहीं देगी। सारी अमीरी मनुष्य की उसके दिल को इस हिसाब से पकड़ लेती है कि परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और जब परमेश्वर ने हाथ रख के कह दिया ये मुझे दे दे, वो नहीं दे पाएगा, वो नहीं दे पाएगा। उसके लिए स्वर्ग में आना कठिन है। अभी कुछ समय पहले मैं विदेश में गया था। वहां पे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, वो औरत बूढ़े व्यक्तियों के साथ कार्य करती है, उसका कार्य ही है कि बूढ़े लोगों की सेवा करना। तो उसने देखा कि कितने बूढ़े लोग हैं जिनका जीवन बहुत कठिन हो गया है, सालों से कठिन है। तो वो परेशान होगी और उसने मुझसे पूछा यार ऐसा क्यों है? कुछ लोगों का जीवन इतना ऐशो आराम वाला है, इतना अमीरी में है, लेकिन दूसरे लोगों का जीवन इतना कठिन है, इतना निर्दयी है। मैं देख नहीं सकती कि कैसे परमेश्वर न्यायी है। आधे लोग अमीर हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने सारे लोग हैं जो हमेशा से पिटते ही आए हैं अपने जीवन में। मैंने उसे कहा तू कह रही है कि जो व्यक्ति गरीब है उस पर तरस आना चाहिए। मैं कहता हूं तुझे तरस उस पर आना चाहिए जो व्यक्ति अमीर है, जो ऐशो आराम में है, क्योंकि वही व्यक्ति है जो यीशु मसीह को कभी नहीं पहचान पाएगा। और वही व्यक्ति है जिसके लिए बहुत मुश्किल है यीशु मसीह के आगे कहना मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि उसका ऐशो आराम ही उसके लिए शैतान है, उसका ऐशो आराम ही उसका सबसे बड़ा धोखा है। मैंने उसे कहा जितने भी तूने ऐसे लोग देखे हैं जो पिटते आए हैं, बहुत आसानी से वो परमेश्वर के प्रेम को देख पाएंगे। हम बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। हमारी नजर में जो पिटते हुए जा रहे हैं, जो गरीबी से गुजर रहा है, उसके साथ सही नहीं हो रहा। भाई बहन वही है जो एक ऐसी जगह पे है जहां पे वो परमेश्वर को पहचान सकता है। अमीर आदमी के लिए स्वर्ग के राज्य में आना बहुत ज्यादा कठिन है। परमेश्वर की दृष्टिकोण अलग है। हम सोचते हैं कि हमारा यहां वाला जीवन ही बड़ा होना चाहिए। परमेश्वर ने वादा किया है उस व्यक्ति से, तू दे दे अपना धन, मैं तुझे स्वर्ग में अमीर करूंगा, मैं तुझे स्वर्ग में धनवान बनाऊंगा। स्वर्ग में होंगी तेरे पास ऐसी चीजें जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। मैं तुझे स्वर्ग में अमीर बनाऊंगा। लेकिन इस बात का कोई असर नहीं है उसके दिल पे। क्यों? क्योंकि तो वो बस अपने पैसे को देखे जा रहा है। जिस
चीज के साथ दिल इतना जुड़ चुका है, वो कुछ और देख ही नहीं सकता। जिसको कीचड़ की आदत इतनी है, वो हीरे को पहचानता ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग में अमीर बनाऊंगा। इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ असर नहीं हुआ उसके दिल पे। क्यों? किसने देखा स्वर्ग? बोलो। अनदेखी वस्तु है। किसने देखा? पैसा तो मेरे हाथ में है, वो तो मेरी जेब में है, दूर लग रहा है, असर नहीं है। परमेश्वर आने वाले जीवन के लिए ज्यादा सोचता है। उसका दिल हमेशा ही तुम्हें उस जीवन तक पहुंचाने के लिए रहता है, क्योंकि वो जीवन ज्यादा जरूरी है। लेकिन यह बात समझनी मुश्किल है, क्योंकि पैसों के प्रेम ने उसे अंधा किया हुआ है और वो अपने आप को इन चीजों से अलग नहीं कर पाता। 26, 27, 28। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तो चेले पूछते हैं, अगर ऐसा आज्ञा मानने वाला आशीषित व्यक्ति भी बचाया नहीं जाएगा प्रभु के राज्य में, तो कौन ही बचाया जा सकता है? तो यीशु ने कहा, यह वो वचन है जो हर किसी ने सुन रखा है, लेकिन शायद पता नहीं कि किस कहानी से था। कितने लोगों ने यह वचन सुन रखा है, जो चीज मनुष्य के साथ संभव नहीं है वो परमेश्वर के साथ संभव है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। सुना हुआ है ना? मैं नहीं पूछूंगा कहां सुना है। तो सुनो, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके कहता है, मुझे अनंत जीवन के लिए क्या करना है? यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में बताता है, ये कर, ये कर, ये कर, ये सब मैंने किया है। ठीक है, अनंत जीवन के लिए धन अपना दे दे, मैं तुझे स्वर्ग में अमीर बनाऊंगा, मेरे पीछे हो ले। और फिर चेले पूछते हैं, वो जब व्यक्ति चला जाता है, कौन ही बचाया जा सकता है? अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन के लिए बचाया जा सकता है। तो संदर्भ क्या है पूरे पद्यांश का? किस विषय के बारे में यह पैसेज बता रहा है? अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन। जो चीज मनुष्य के साथ संभव नहीं है, अनंत जीवन, वो परमेश्वर के साथ संभव है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, अनंत जीवन दे सकता है। यहां पे वो बात नहीं हो रही कि जो तुम नहीं कर सकते वो कर सकता है वो, इसीलिए जाओ ऐश करो, जो करना है करो, जो मांगना है मांगो। वो बात नहीं हो रही है। संदर्भ स्पष्ट है, उद्धार की बात हो रही है। यीशु मसीह कहता है मनुष्य के साथ संभव नहीं है उद्धार, लेकिन परमेश्वर के साथ संभव है। और इस पैसेज से बिल्कुल पीछे वाला पैसेज, पद्यांश, यीशु बताता है कि स्वर्ग के राज्य में सिर्फ बच्चे जैसे लोग आ सकते हैं, जो बच्चों के समान परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। वो हमसे चाहता है कि बच्चों के समान परमेश्वर के साथ आया जाए, लेकिन यह व्यक्ति नहीं आ पा रहा, उस तरीके से नहीं कर पा रहा परमेश्वर पर भरोसा। क्यों? क्योंकि पैसों ने उसके दिल को इतने हद तक दबा रखा है, इतने हद तक काला कर रखा है कि वो नहीं जानता कि वो कितना नजदीक खड़ा है स्वर्ग के। वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के खड़ा है। इससे ज्यादा स्वर्ग के नजदीक व्यक्ति कौन ही होगा? वो कितना काला है प्रेम, जो स्वर्ग के दरवाजे से मोड़ के नरक ले जाए। यह है प्रेम पैसों का। कितना काला है प्रेम,
जो स्वर्ग के रास्ते से नरक ले जाए, जो स्वर्ग के दरवाजे को पहचानने ना दे, जो यीशु मसीह के सामने देखकर मुड़ के वापस आ जाए। कितना काला है वो प्रेम, कितना पापी है वो प्रेम। बताओ, ऐसे प्रेम से दूर होना चाहिए या नहीं? ये किया था परमेश्वर ने उसके लिए। उसे कह रहा है, दूर कर ले अपने आप को इस प्रेम से, बेच दे, तू बच जाएगा, तू बच जाएगा। वो अपना दिल दे चुका है इन चीजों को। ये पूरा पद्यांश सिखाता है पैसों का प्रेम कितना खतरनाक है, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन ये सब चीजों के लिए सच है। तुम आज मसीही हो, तुम परमेश्वर को जान चुके हो, लेकिन कितनी ऐसी चीजें हैं जिससे तुम इतना प्रेम करते हो, लेकिन वही चीजें हैं जो परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं। यह व्यक्ति पैसों से इतना प्रेम करता था और वो इसका पाप है। तुम किन चीजों से प्रेम करते हो? सोचो 2 सेकेंड। किन चीजों की वजह से तुम प्रभु के नजदीक नहीं आ पाते? वो तुम जानते हो सकता है वो पैसे हो, शायद तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा आराम, तुम्हारा मनोरंजन, तुम्हारा फोन, तुम्हारा टीवी, तुम्हारी गली के लोग, दूसरों को जीतने की भावना। किन चीजों से तुम प्रेम करते हो? तुम जिन चीजों से प्रेम करते हो वो पूरी तरह से असर डालेंगी तुम्हारे जीवन पे। यह व्यक्ति गलत चीज से प्रेम में था और अनंत जीवन वो खोस के ले गया उसके हाथों से। जिन चीजों से तुम प्रेम करते हो वो तुम असर डालेंगी तुम्हारे जीवन पे। हम सब के मन में इस पैसेज को पढ़ते हुए डर है जो शुरू में था। परमेश्वर ने इसे बोल दिया, तू अपने सारे धन को देके मेरे पीछे हो ले। और क्योंकि उसके पास इतना धन था वो नहीं दे पाया। एक प्रसिद्ध कहानी है, एक अमीर व्यक्ति होता है, वो चर्च में आके एक दिन अपनी गवाही देता है। वो कहता है, पहले मैं बहुत गरीब था, मैंने काफी काम किया और मैंने महीने के अंत में अपनी पहली तनख्वाह पा ली, जो कि थोड़ी सी थी। उसकी पहली सैलरी क्या थी? थोड़ी सी थी। और फिर मैं चर्च में आया था और चर्च में आने के बाद मेरे दिल में बहुत ज्यादा मन था कि मैं पूरी पहली तनख्वाह परमेश्वर को दूंगा, धन्यवादित हृदय के साथ। तो वो कहता कि मैं देना चाहता था लेकिन नहीं दे पा रहा था। लेकिन अंत में मैंने किया कि मैं प्रभु के लिए अपनी पहली तनख्वाह सारी दे दूंगा, और मैंने सारी तनख्वाह परमेश्वर को दे दी। और आज मैं अमीर हो चुका हूं। परमेश्वर ने मेरे को धन के साथ बहुत ज्यादा आशीषित किया है। वो जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है, सारे लोग तालियां बजाते हैं, सारे लोग कहते हैं प्रभु की महिमा हो। जब वो बैठ जाता है, उसके पीछे एक बूढ़ी औरत कान में उसके कहती है, आज जब तू अमीर हो चुका है, आज सब कुछ परमेश्वर को दे के दिखा। बहुत आसान है शुरू में, जब कम है तो परमेश्वर को दे दो। लेकिन समय के साथ हमारा प्रेम इन चीजों के साथ इतना ज्यादा हो चुका है कि परमेश्वर के मांगने पे भी हाथ ढीला नहीं करेंगे। यहां बात सिर्फ पैसों की नहीं हो रही, गलत मत समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना पैसा चर्च में दे दो, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूं इन चीजों से प्रेम इतना ज्यादा मत करो कि तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में दीवार बन जाए, परमेश्वर के पास आने ना दे। नहीं, हमेशा परमेश्वर से इतना प्रेम करना है और बाकी सारी चीजें एक दूरी के साथ लेके चलना है। एक परमेश्वर के बहुत अच्छे दास ने बोला था, इस दुनिया की सारी चीजें ढीले हाथ से पकड़ो,
इस दुनिया की सारी चीजें ढीले हाथ से पकड़ो, लेकिन परमेश्वर की अनंत चीजें मजबूत हाथ से पकड़ो, जाने मत दो। क्यों ढीले हाथ से? इसलिए पकड़ो क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने इस पे हाथ रख दिया, हम दे देंगे, हम दे देंगे, क्योंकि स्वर्ग में यीशु मुझे अमीर बनाएगा। सारी खुशियां, सारा आनंद मुझे यीशु से मिलेंगी, ना कि इस दुनिया की चीजों से। यह मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है। मेरे लिए मेरा मनोरंजन बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे मैं पार नहीं कर पाता। मेरी खुद की गेम, वीडियो गेम मेरे लिए इतना बड़ा पहाड़ है कि मैं उसको छोड़ नहीं पाता, और मुझे पता है कितनी बड़ी अड़चन वो मेरे जीवन में है। कितने घंटों वो चुरा लेती है जो मैं प्रभु को दे सकता था। कितने घंटों सेवकाई में और दिए जा सकते थे अगर सिर्फ इस गेम को छोड़ दिया जाए। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। तुम जानते हो क्या वो चीज है तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर के नजदीक आने से रोकती है? 28वें पद में पतरस ने कहा, और ये आखिरी पद है आज का, देख यीशु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। और अगले पद में यीशु उसे कहता है, हां सही कह रहा है तू, तुमने सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिए। लेकिन ये लोग सब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। पतरस के पास अभी भी घर था, अभी भी नाव थी, अभी भी चेले थे जिनके पास काफी कुछ सामान था। ये मरकुस की पुस्तक ये हमें बताती है। तो यहां पे किस चीज की बात हो रही है? पतरस कह रहा है, देख मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ गया, और यीशु कह रहा है, हां तू छोड़ गया उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने मांगी थी। कहने का मतलब, जिस चीज की अड़चन थी दे दी, जो चीज परमेश्वर ने मांगी दे दी। दूसरी बार सोचने की जरूरत ना हो, तुझे चाहिए ले जा, मैं विश्वास करूंगा कि तू है मेरे जीने का सहारा। हिंदी के वचन में लिखा है, इस अमीर आदमी को भरोसा था अपने पैसों पर। हमारा भरोसा होना चाहिए कि हमारा पूरा जीवन यीशु जिलाएगा, वो चलाएगा, सारा जीवन उस पर निर्भर हो। उस तरह से हम बच्चों की तरह परमेश्वर के नजदीक आते हैं। दे दो परमेश्वर के लिए सब कुछ, छोड़ दो, त्याग दो, काट के अलग कर दो हर वो चीज जो यीशु से हमें दूर करती है। हम भी परमेश्वर के मुंह से सुन पाए, तूने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, तूने हर वो चीज छोड़ दी जो तुझे आने से रोकती थी मेरे नजदीक। हम ध्यान रखेंगे, इस कहानी से याद रखो कि इस दुनिया की हर एक चीज से हमें ऐसे प्रेम करना है कि उसे छोड़ सकें। परमेश्वर से ऐसा प्रेम करना है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ सके। तुम जानते हो जिस चीज की तुम्हें जरूरत है छोड़ने की, प्रार्थना से शुरू करो। प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा उसको छोड़ने के लिए। अनंत जीवन जरूरी है, इस जीवन से ज्यादा जरूरी है। इस जीवन की वस्तुएं इतनी जरूरी नहीं है कि आने वाले जीवन पे असर डालें। आने वाले जीवन में परमेश्वर का वादा है, सारी खुशी, सारा आनंद, सारा धन, सारी शोहरत यीशु खुद होएगा हमारी। हमें उसकी दौड़ में भागना है। कितना सुंदर होगा तुम्हारा जीवन अगर तुम बस उन चीजों को जाने दो जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। कितनी रफ्तार से बढ़ोगे तुम उसके राज्य में जब तुम परमेश्वर की चीजों को अपनाओगे और उन चीजों को जाने दोगे जो तुम्हारा दिन और दिल चुरा के ले जाते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, आप हमें सिखाइए कि कैसे हमें आपसे प्रेम करना है,
इस जीवन की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। हम ढीले हाथ से इस दुनिया की वस्तुओं को पकड़ें ताकि समय आने पे उनको हम छोड़ सकें, आपके लिए हम त्याग सकें। प्रभु जी, हमें सिखाइए कि हमारा प्रेम आपके लिए सबसे बड़ा हो और हमारा प्रेम इस जीवन के लिए उससे कम हो। प्रभु जी, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम अपने दिल में इन चीज़ों को इतना गहराई तक डाल देते हैं जहाँ से निकालने में हमें दिक्कत होती है। हम नहीं निकाल सकते अपने दिल से इन चीज़ों को, लेकिन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा सब कुछ संभव है। हम बच्चों की तरह आपके नज़दीक आते हैं। प्रभु, हमारी मदद कीजिए आपसे प्रेम करने में। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हमें बढ़ने में रोके, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपके नज़दीक आने से, आत्मिक रूप से सिद्ध होने में हमें रोक दे। प्रभु जी, हमारी मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।